हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सी एम अंशिका त्यागी। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सुकन्या समृद्धि स्कीम में कुछ चेंजेस आए हैं। उन्हीं 5 चेंजेस कुछ आए हैं। उन 5 चेंजेस के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली पीपल्स को उसके बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी कुछ जो नए हैं जिनको इस स्कीम के बारे में नहीं पता है, थोड़ा बहुत मैं उनकी नॉलेज के लिए बता दूं, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो विलफुली रहे, मतलब कि ठीक रहे, उनको देखने के बाद इसका कुछ बेनिफिट मिले। सुकन्या समृद्धि स्कीम बेसिकली क्या होती है? एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम जो मोदी जी ने चलाई थी। उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के आगे अंतर्गत ही ये स्कीम को स्टार्ट किया गया था, सुकन्या समृद्धि स्कीम। इस बेसिकली इस स्कीम में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो पीपल्स हैं उनको एक हैबिचुअल बनाती है कि वो जैसे ही बेटी का जन्म हो उसके जन्म से ही एक अकाउंट खुलवाएं और उसके नाम से उस अकाउंट में पैसा डालते रहें, ताकि जैसे जैसे वो ग्रो अप हो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड, उसके रहने के लिए रिलेटेड, या फिर एट द टाइम ऑफ जब वो बड़ी हो जाए उसकी मेच्योरिटी पीरियड एक डिसाइड किया गया कि उस टाइम तक आपके पास इतना पैसा जमा हो जाए कि आपको उसकी शादी वादी की चिंता करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके अगर आप उसमें डालते रहोगे तो आपको लास्ट में बर्डन नहीं पड़ेगा। तो और इसमें इस स्कीम में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। तो ये तो हुई थी ये सुकन्या समृद्धि स्कीम के बैकग्राउंड की बात। अब इसमें कुछ जो बेनिफिट्स हैं, इसमें एक तो ये सुकन्या समृद्धि स्कीम लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छी है। जो पेरेंट्स अपनी बेटी को प्यार करते हैं उन पे ज़्यादा बर्डन ना आए बाद में, प्यार नहीं मतलब कि सभी के लिए बेनिफिशियल है कि वो अब हर पेरेंट अपनी लड़की के लिए ये स्कीम इस स्कीम के अंदर में जाके ये अकाउंट खुलवाए। तो उनकी लड़की के लिए भी बेनिफिशियल है, और उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है वो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि इस स्कीम में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, पैसा डालते हो, तो उसका आपको टैक्स में भी बहुत बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट है, मैं अगर आपको बताऊँ तो इसमें क्या होता है कि जब जो आपकी टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम में से अगर आप कुछ पार्ट इस स्कीम में पैसा डालते हो, इस स्कीम के अंदर में वो कुछ अमाउंट अपना जमा कराते हो, तो उस उतने अमाउंट की आपको डिडक्शन मिल जाती है। डिडक्शन क्या है? इसको 80C एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स एक्ट में। तो उस 80C के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इस स्कीम में इस अकाउंट में जमा करा सकते हो। सुकन्या समृद्धि स्कीम के थ्रू इस यहाँ पे जमा करा सकते हो और आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल जाएगी। 1.5 लाख तक की जो आपकी अर्निंग होगी उसमें से आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 1.5 लाख तक की इनकम पर आप अपना टैक्स बचा सकते हो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से। दूसरा क्या होगा कि इस जो स्कीम में जब इस अकाउंट में सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर में जाके आपने जो अकाउंट अपनी बेटी का खुलवाया, उसमें जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इसमें 8.7% इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। दूसरा इसमें एक और बेनिफिट है, एक तो आपका टैक्स की सेविंग हो गई, 1.5 लाख तक की टैक्स की सेविंग करा सकता है आपके। दूसरा आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है। तीसरा जो इंटरेस्ट इस स्कीम में मिलता है, जैसे आपको जो 8.7% का इंटरेस्ट की जो इनकम जो जनरेट हो रही है वो इनकम भी आपकी एग्जेम्प्ट होती है। चौथा बेनिफिट होता है कि आप जब ये अकाउंट मेच्योर हो जाता है, मेच्योरिटी इसके अकाउंट की कोई मेच्योरिटी लिमिट है, जब ये अकाउंट मेच्योर हो जाता है उस टाइम पे जब आप पैसा विड्रॉ करते हो इस अकाउंट से, तो भी वो एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो इतना सारा बेनिफिट आपको गवर्नमेंट दे रही है। तो आई थिंक आपको ये स्कीम को काफ़ी बेनिफिशियल है और काफ़ी चर्चा में भी है। ये स्कीम काफ़ी पॉपुलर भी है, बहुत सारे लोग इस स्कीम में इस स्कीम का बेनिफिट उठाते हैं अपनी इनकम टैक्स अपने टैक्स को कम करने के लिए। तो ये तो थी थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात थी। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं, तो वो 5 चेंजेस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। पहली बात है, सबसे पहला चेंजेस है हमारा हायर इंटरेस्ट रेट फॉर डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स। हायर इंटरेस्ट रेट फॉर डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है इसमें है कि हर पेरेंट्स को जिसने भी अपनी बेटी का ये सुकन्या समृद्धि स्कीम में अपना अकाउंट खुलवाया है, उनको 250 रुपये मिनिमम हर साल जमा करने ज़रूरी हैं। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, 250 रुपये जमा नहीं कर पाता है किसी भी कारणवश, या तो वो भूल गए हैं या फिर जमा नहीं कराने के लिए एबल नहीं है वो, तो उनको डिफ़ॉल्ट अकाउंट होल्डर मान लिया जाता था। फिर उस केस में क्या होता था, अगर आप डिफ़ॉल्टर बन गए हो तो उस केस में क्या है, आपको 8.7% इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता था, आपको सिर्फ 4%, मतलब कि जो सेविंग अकाउंट्स का जो मैं आपको दिखा देती हूँ, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट आपको मिलता था। जो अभी हम बात करें वो सिर्फ 4% है। लेकिन अभी जो इन्होंने चेंज किया है वो चेंज ये हुआ है, पहले था कि आपको
पोस्ट अगर आप डिफ़ॉल्टर बन गए हो तो आपको पोस्ट ऑफिस बैंक इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इसमें चेंज करके कह दिया कि अगर कोई अकाउंट डिफ़ॉल्ट अकाउंट भी है तो उसको स्कीम के जितना ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जैसे यहाँ पे दिस इज द गुड न्यूज़ फॉर अकाउंट होल्डर बिकॉज एज पर द ओल्ड रूल्स सच डिफॉल्ट अकाउंट्स अर्न ओनली द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट। टिपिकली पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट करेंटली 4% है, इज मच लोअर देन द सुकन्या समृद्धि स्कीम इंटरेस्ट रेट 8.7%। तो अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, 250 रुपये आपने सबमिट नहीं करे हैं और आपको इंटरेस्ट रेट कम हो जाता था पहले ओल्ड रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन अब आपको 8.7% इंटरेस्ट रेट ही मिलेगा भले ही आपका क्या अकाउंट डिफ़ॉल्ट मान लिया गया हो। दूसरा जो चेंज है, ये दूसरा चेंज है, चेंजेस इन रूल्स फॉर प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। बेसिकली पहले क्या होता था कि क्लोजर ऑफ अकाउंट जो था एक मेच्योरिटी डेट डिसाइड करी जाती है कि ये अकाउंट तब क्लोज होगा, लेकिन कभी कभी बीच में या तो गर्ल चाइल्ड जो होती है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उस अकाउंट को क्लोज़ करना होता है। तो पहले वाले जो रूल थे उसमें था कि क्लोज अकाउंट का क्लोजर होना सिर्फ 2 केसेस में पॉसिबल था, या तो गर्ल चाइल्ड की डेथ हो गई है या गर्ल चाइल्ड का जो रेजिडेंस है वो चेंज हो गया है। लेकिन न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग इसमें जो चेंज किया गया है वो ये है कि क्लोजर ऑफ अकाउंट 3 कंडीशंस में पॉसिबल है, या तो गर्ल चाइल्ड की डेथ हो गई है तब आप अकाउंट को क्लोज़ करा सकते हो, या फिर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत है, आप पूरा जो भी उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ट्रीटमेंट के वो आपको दिखा के उस अकाउंट को क्लोज़ करा सकते हो, या इन केस कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है और कोई उसमें पैसे सबमिट करने वाला नहीं है तो उस क्लोज को जो वो अकाउंट है उस अकाउंट को क्लोज़ करके वो पैसा निकाला जा सकता है। तो ये चेंज था सेकेंड चेंज। तीसरा है ऑपरेशन ऑफ अकाउंट। बेसिकली पहले रूल में क्या था कि अकाउंट जो गर्ल चाइल्ड थी अगर वो 10 साल की हो गई है तो उसके बाद वो अकाउंट अपने आप हैंडल कर सकती थी। बेसिकली कहने का मतलब था कि उस अकाउंट में वो पैसा खुद से डाल सकती थी, ऐसा यहाँ पे था। लेकिन अब नया रूल जो चेंज करके कहा गया उसमें कहा गया कि 18 साल तक लड़की को वो अकाउंट नहीं सौंपा जाएगा। 18 साल तक पेरेंट्स को ही उस अकाउंट को चलाना पड़ेगा। जब 18 साल के बाद वो मैच्योर हो जाएगी उसके बाद ही उसको वो अकाउंट सौंपा जाएगा। तो नए चेंज रूल के अकॉर्डिंग 18 साल कर दिया गया। 18 साल के बाद ही लड़की उसमें पैसा डालेगी, अदरवाइज 18 साल तक पेरेंट्स ही उस अकाउंट में पैसा डालेंगे। दूसरा एक और जो फोर्थ चेंज है ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स फॉर मोर देन 2 गर्ल चिल्ड्रन। बेसिकली इस स्कीम के अंदर में ये कंडीशन रखी गई थी कि मैक्सिमम आप 2 गर्ल चाइल्ड का ही अकाउंट खुलवा सकते हो। फिर कुछ मतलब कि मैक्सिमम 2 गर्ल्स के ही खुलवा सकते थे, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि या तो पहले जब बर्थ हुआ तो 2 लड़कियां एक साथ पैदा हो गई, फिर तीसरी बार में अगर दूसरे बार में जब बच्चा पैदा हुआ उस टाइम पे दोबारा से लड़की पैदा हो गई तो दूसरी बार में जो लड़की पैदा हुई उसका आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते थे, या फिर ऐसे मतलब कुछ कंडीशंस थी जहाँ पे आप घर खुलवा सकते थे तीसरी का। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि पहले जब आप तीसरा अकाउंट खुलवाते थे तो आपको सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती थी तीसरा अकाउंट खुलवाने के लिए। लेकिन अगर आप अब तीसरा अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो उसके साथ में आपको एक तो बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उस तीसरी गर्ल चाइल्ड का, प्लस आपको एफिडेविट बनवा कर देना पड़ेगा उस थर्ड गर्ल चाइल्ड का। बाकी जो अदर चेंजेस हैं अदर चेंजेस में अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन चेंजेस इन द न्यू रूल्स ऑफ सुकन्या समृद्धि स्कीम सर्टेन प्रोविजन हैज़ बीन रिमूव्ड एंड अदर हैज़ बीन क्लैरिफाइड. The new rules have been removed. The provision of revising wrongly credited in account, considering that as per the new rules of the scheme, interest now applies in case of all default accounts. बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि पहले क्या होता था कि जो अकाउंट्स डिफ़ॉल्ट में आ जाते थे तो उन पे 4% का इंटरेस्ट उनको मिलना होता था, लेकिन गलती से उनका जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट हो जाता था नॉर्मल रेट के अकॉर्डिंग। तो उस जब बाद में पता चल जाता कि ये डिफ़ॉल्ट अकाउंट है तो उस क्रेडिट को रिवर्स कर लिया जाता था। अब बोला गया है कि अगर ऐसा हो जाता है तो उसको रिवर्स करने की कोई उस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को रिवर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने पहला चेंजेस पढ़ा उसमें ये बोल दिया गया है कि जो डिफ़ॉल्टर अकाउंट होल्डर हैं उनको भी उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जितना नॉर्मल स्कीम्स का में मेंशन्ड है। सो होपफुली आप लोगों के लिए वीडियो ये नॉलेज आपको इससे कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आप चाहते हो कि सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में पूरी अलग से एक वीडियो में बनाऊं, वैसे तो इसी में मैंने काफ़ी कुछ नॉलेज आप लोगों को दे दी है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।